भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर एक लिखावट का मामला लगातार तूल पकड़ता गया। इस पूरी घटना के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पहुंचे तो प्रदेश कार्यालय के बाहर की तरफ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, तो दूसरी तरफ कुछ पुलिस के वाहनों ने उनका पीछा भी किया। उनका कहना था कि पुलिस ने उनका पीछा किया है और उन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस चीज के विरोध में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, शहर भाजपा अध्यक्ष राघव शर्मा समेत भारतीय जनता पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंच गए। इस दौरान जयपुर ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और डिप्टी महापौर भी मौजूद रहे। उनका कहना था कि इस तरीके से पार्टी कार्यालय में या पार्टी कार्यालय के बाहर पुलिस नहीं आ सकती और नाथी का बाड़ा शब्द को लेकर उन्हें किस बात का ऐतराज है, और नाथी बाई को लेकर उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बातें भी कही कि वो एक प्रसिद्ध महिला थी और वो कोई गलत टिप्पणी नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगातार रोष जारी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये मामला आगामी दिनों में तूल और भी ज्यादा पकड़ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ आंदोलन लगातार कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी बयानी हमले कर रही है और जवाब भी दे रही है। बहरहाल ये पूरा मामला सियासी हो चुका है। विधानसभा में भी ये मुद्दा अन्य मुद्दों को खा सकता है। कहा जाए तो इस मुद्दे को लेकर अन्य मुद्दे हैं वो डाउन पड़ सकते हैं, यानी उन मुद्दों पर ज्यादा फोकस ना रहे और ये मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चाओं में विधानसभा सत्र के दौरान भी रह सकता है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास चुनाव प्रचार के लिए अलीगढ़ जाते समय आज भरतपुर के सर्किट हाउस रुके, जहां वह मीडिया से मुखातिब हुए। प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार के बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने रीट मामले को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि लोगों की इतनी उम्मीद थी कि केंद्र के बजट को लेकर, लेकिन उन्होंने बजट के दौरान अपनी टीवी बंद कर ली। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। वहीं रीट की परीक्षा को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन विपक्ष अपना चेहरा चमकाने के लिए नौटंकी कर रहा है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। कितना भी बड़ा दोषी हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। खाचरियावास ने कहा कि मुझे अभी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मिला है। इस दौरान भरतपुर से 2 शिकायतें मिली हैं। दोनों शिकायतों में ट्रांसपोर्टर के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए गए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जब प्रदेश का बजट आएगा तो मुख्यमंत्री इस बजट को पेश करेंगे। लोग टीवी भी चलाएंगे, डांस भी करेंगे और बोलेंगे कि जादूगर का बजट आया है। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन और कलेक्टर भगवती प्रसाद लगातार नजर आ रहे हैं एक्टिव मोड में। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने आज रैन बसेरे का लिया जायजा। इस दौरान मारवाड़ जन समिति के अध्यक्ष रमेश व्यास भी साथ रहे। नीरज पवन ने कहा कि बेहतर काम हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत ना हो ये सुनिश्चित कर लिया जाए। तो इधर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सुबह उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स प्रोग्राम की शुरुआत की। दरअसल गली गली टीका लगाया जाएगा, जिसके लिए बाइक्स और 4 व्हीलर्स जोड़े गए हैं। एक एनजीओ के जरिए सहायता उपलब्ध हुई है। गौरतलब है कि बीकानेर देश का ऐसा पहला जिला बना जहां पर वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स कार्यक्रम की पहले शुरुआत हुई थी। सीएमएचओ बीएल मीना ने इस बात का दावा किया कि पहले भी कार्यक्रम अच्छा चला और उम्मीद है हम इसे और गति से आगे बढ़ाएंगे। कलेक्टर भगवती प्रसाद ने भी यही दिशा निर्देशित किया कि वैक्सीनेशन का काम तेज गति से चलाया जाए। इसके बाद कलेक्टर लूनकरसर पहुंचे, एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया, अस्पताल देखे, तो बाद में श्री डूंगरगढ़ में एसडीएम कार्यालय के निरीक्षण के साथ साथ अन्य विभाग देखे। साथ ही साथ उन्होंने एक बैठक भी ली। बैठक में 2 टूक निर्देश देते हुए कलेक्टर भगवती प्रसाद ने कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि जो सरकार की योजनाएं हैं गांव ढाणी तक पहुंचे, जो पात्र हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। साथ ही साथ एक नसीहत भी दी कि जो काम नहीं हो सकते उन्हें विनम्रता से मना कर दिया जाए, लेकिन जो काम होने लायक हैं वो समय पर पूरे हों। आप इस बात को समझिए कि गाँव से आने वाला आम आदमी कितना परेशान होता है, इसलिए बार बार उसे कार्यालय में चक्कर ना कटवाएं। सीएचसी में एक पर्ची ऐसी मिली जिसमें दवा जो है हॉस्पिटल की बजाय बाहर से मंगवाई गई। इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई। कलेक्टर भगवती प्रसाद ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का फोकस है, आम आदमी को दिक्कत ना हो, कोविड काल है, जो मरीज आए उसे हॉस्पिटल से दवा मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। कुल मिलाकर जिला कलेक्टर
ज्वाइनिंग के बाद से लगातार जिले के अलग अलग उपखंड मुख्यालयों पर जा रहे हैं। जो एक कलेक्टर का दायित्व भी है वो समझ रहे हैं और जो खामियां हैं उसको लेकर निर्देशित भी कर रहे हैं। कोटा एसीबी की देहात इकाई ने आज ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देते हुए पंचायत समिति सुल्तानपुर के कार्यवाहक विकास अधिकारी विश्राम मीणा को 50,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। सहायक अभियंता के पद पर पदस्थ विश्राम मीणा के पास फिलहाल सुल्तानपुर पंचायत समिति के विकास अधिकारी का भी एडिशनल चार्ज था। उसने चार्ज लेने के बाद से लगातार घूसखोरी शुरू कर दी और एक ठेकेदार से इंटरलॉकिंग का काम रुकवाते हुए 1 लाख रुपए की घूस की डिमांड की। परेशान होकर ठेकेदार ने एसीबी की शरण ली और आज पंचायत समिति सुल्तानपुर परिसर में बने सरकारी क्वार्टर से 50,000 की घूस लेते हुए विश्राम मीणा को एसीबी सीआई वासुदेव चारण की टीम ने रंगे हाथों दबोच लिया। रिश्वत की राशि विश्राम मीणा के द्वारा पहनी गई पैंट की जेब से बरामद हुई। लेकिन इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि विश्राम मीणा सुल्तानपुर पंचायत समिति में पोस्टेड होने से पहले सांगोद पंचायत समिति में था और वहां भी घूसखोरी की उसकी हरकतों के चलते उसे हटा दिया गया था। इसके बाद जब उसे सुल्तानपुर पंचायत समिति में एडिशनल चार्ज देने की बात हो रही थी तो बीते हफ्ते ही सांगोद विधायक भरत सिंह ने बाकायदा जिला परिषद कोटा के सीईओ, कलेक्टर कोटा और खुद पंचायत राज मंत्री को पत्र लिखकर बता दिया था कि विश्राम मीणा एक घूसखोर कारिंदा है, उसे एडिशनल चार्ज नहीं दिया जाना चाहिए और सुल्तानपुर पंचायत समिति में स्थायी वीडियो लगाया जाना चाहिए। लेकिन सांगोद विधायक के पत्र पर तुरंत एक्शन तो हुआ नहीं और जब तक उनके सुझाव पर अमल होता विश्राम मीणा घूसखोरी की अपनी हरकतों के चलते आज खुद ही एसीबी के हत्थे चढ़ गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। दूसरे प्रदेश से शादी कर आई महिला को सरकारी नौकरी में यहां आरक्षण को नहीं मिलेगा लाभ। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है जिसमें हनुमानगढ़ के नौहर की सुनीता रानी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसमें उसने बताया कि उसने तहसीलदार के समक्ष एससी के आवेदन किया था। एससी प्रमाण पत्र का आवेदन तहसीलदार ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि वह दूसरे प्रदेश की रहने वाली है, इसलिए उसका एससी का प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस दिनेश मेहता ने कहा कि दूसरे प्रदेश से शादी कर राजस्थान आने वाली महिलाओं को सरकारी नौकरी में यहाँ के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। वह यहाँ एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण की हकदार नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें प्रमाण पत्र जरूर जारी किया जा सकेगा जिससे वह सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ ले सके। हालांकि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व में भी अपने आदेश पारित किए थे, लेकिन इस आदेश से और ये स्पष्ट हो चुका है कि अब शादी कर राजस्थान आने वाली महिलाओं को यहाँ सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। नागौर का ऐतिहासिक श्री रामदेव पशु मेला चढ़ा परवान पर कई राज्यों के पशुपालक पहुंचे। खेती और परिवहन में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा तो उपज भी बढ़ी, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों से परेशान किसान एक बार फिर पशुपालन पर लौट रहे हैं। नागौर के राज्य स्तरीय श्री रामदेव पशु मेले में नागौरी नस्ल के बैल और ऊंट की संख्या बराबर है। अब तक 864 पशु बिक्री के लिए नागौर पहुंच चुके हैं। नागौर शहर के मेला मैदान में बुधवार से पशु मेले का आगाज हो गया था। ये मेला वैसे तो नागौरी नस्ल के बैलों के कारण पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के किसान पशु मेले में शिरकत करते हैं। नागौरी बैलों की ताकत और खूबसूरती के वो कायल हैं। पशु मेले में कई प्रतियोगिता तो आयोजित कराने का पशुपालन विभाग ने फैसला किया, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार आयोजित नहीं होंगे।